पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इन इंतखाबात में सियासी हलकों की तरफ से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। अक्सरियत हासिल करने वाले इसे जमहूरियत के तसलसल के लिए खुशाइन करार दे रहे हैं, जबकि कुछ मुबैना बदउनवानी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में साल 2018 आम इंतखाबात का साल है। सेनेट के इंतखाबात में एक ऐसी सियासी जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की अक्सरियत की कामयाबी, जिससे ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की आला तरीन अदालत नाअहल करार दे चुकी है। ये सूरत हाल और सेनेट के इंतखाबात पर नताइज पर रद्द-ए-अमल मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल को किस समत में जाता हुआ देख रहा है। बात करेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बानी और सदर अहमद बिलाल सूफ़ी से, अहमद बिलाल महबूब से। अहमद बिलाल, व्यू 360 के लिए वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेट के इलेक्शंस का रिज़ल्ट देखते हुए क्या आप पाकिस्तान के सियासी अमल से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सेनेट का इंतखाब वक्त पे हो जाना, जिसके बारे में बहुत शकूक का इजहार किया जा रहा था, और फिर ऐसी फिजा में जिसमें पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली ने अपने लीडर ऑफ द हाउस यानी चीफ मिनिस्टर को भी अदब एतमाद से पहले रुखसत कर दिया था। वहाँ पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी, तो बड़ी आम फिजा ये थी कि शायद कोई असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी और इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। वजीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। तो ऐसे में सेनेट का इंतखाब बर वक्त हो जाना और इस तरह से हो जाना कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है, मैं समझता हूँ एक बहुत सेहतमंद कदम है और ये जमहूरियत को आगे बढ़ते जाने की तरफ एक अच्छा मुस्बत इशारा है। लेकिन सवालिया निशान तो लगाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात में वोटों को खरीदे जाने की तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या ये मुतालबात जमहूरी अमल को मजबूत बना रहे हैं या कमज़ोर? देखिए, ये शकूक व शुबहात उस वक्त होते हैं जब लोग अपनी पार्टी लाइन से हट के शक पड़ता है कि किसी और पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दस्तूर और हमारा कानून चूँकि सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग के ऊपर मबनी है, तो वो इजाज़त देता है कि लोग अपनी पार्टी के अलावा भी किसी और को अगर वोट करना चाहें तो उस पर पाबंदी नहीं है, उन पर डिफेक्शन की क्लास भी लागू नहीं होती। तो और वो लाजमी उसका ये मतलब भी नहीं होता कि किसी ने पैसे लेके या अपने मफादात के लिए किसी को वोट किया है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उन्होंने अपने वोट का कुछ हिस्सा, क्योंकि ट्रांसफरेबल होता है, किसी और पार्टी के बेहतर उम्मीदवार को मुंतकिल कर दिया है। तो अगर ये निज़ाम लोगों को मंजूर नहीं है तो फिर उनको चाहिए कि उसके लिए कोई मुतबादल निज़ाम का बिल लेके असम्बली में आए, पार्लियामेंट में आए और उसे पास करवाए। वरना ये तो 1973 के आइन में यही निज़ाम चल रहा है और मैं इसके अंदर को बड़ी खराबी नहीं देखता हूँ। मुश्किल से 5 से 10% सीटों के ऊपर सवाल उठा है। अगर उसके अंदर कुछ मौजूद मसला है तो उनको अपनी अपनी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को बेहतर करना चाहिए। निज़ाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसमें कानून साजी को आप एक हल के तौर पर देखते हैं। तो सियासी अमल में अदलिया के किरदार पर आपका क्या कहना है, ख़ास तौर से वो इक़दामात जिन्हें कुछ हलकों की जानिब से जुडिशल एक्टिविज़म का नाम भी दिया जा रहा है? जी, इसके बारे में बहुत से सवालात और मैं समझता हूँ जायज़ तौर पर सवालात उठ रहे हैं। ख़ास तौर पे जो अभी हाल ही में सेनेट के इंतखाबात और नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदारत से सुबकदोश किए जाने के बारे में, यानी उनको डिस्क्वालीफाई किए जाने के बारे में जो फैसला था, उसके बारे में बहुत से सवालात हैं जो पाकिस्तान के सियासी हलकों में, कानूनी हलकों में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माहिरीन के दरमियान ज़ेर बहस रहे हैं, क्योंकि ये फैसला भी बहुत इख्तलाफी फैसला है। और ख़ास तौर पर उसका वो हिस्सा जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि जिस दिन से नवाज शरीफ साहब ने डिस्क्वालीफाई हुए थे बतौर वज़ीर आज़म के, और जिस दिन से उन्होंने पार्टी की सदारत का ओहदा संभाला था, उसके बाद के तमाम इक़दामात को भी उन्होंने नाजायज़ करार दिया था। और इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार करार पाए थे। तो ये फैसला भी एक इख्तलाफी फैसला है और उससे ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि इसके फैसलों का रुख एक खास जमात को नुकसान पहुंचाने की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक विक्टिमहुड का एक निशाना बनने का तासुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाबी से पैदा कर रही है।
جس سے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ خاص قسم کا ریئیکشن پیدا ہو سکتا ہے. جی اس سے بالکل. سیاسی انتخابات میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو عدلیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو جمہوری اور سیاسی عمل ہے اس میں آف کورس نقائص تو ہیں جو کہ ہر جمہوری ملک میں ہوتے ہیں. تو اس میں کیا سول اور ملٹری اداروں کے درمیان جو طاقت کا توازن ہے اس کو آپ کچھ وجہ دیکھتے ہیں؟ کیا اس توازن میں کمی کو آپ ایک وجہ کے طور پر دیکھتے ہیں پاکستان میں جو عمل ہے سیاسی عمل میں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس قسم کے تمام مسائل ہیں ان کی بنیاد پہ یہ سول ملٹری اندر توازن ہی ہے. یہ کبھی عدم توازن واضح طور پہ باہر آپ کو نظر آتا ہے اور کبھی یہ زیر زمین ہوتا ہے. لیکن اصل مسئلہ تو یہی عدم توازن ہے. اور بعض چیزوں کے بارے میں جب یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہوں، خارجہ پالیسی کے معاملے ہوں، اور سول قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان جب یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا سیاسی نظام متاثر ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا ہونے کے تاثر پیدا ہو جاتے ہیں. اور ماضی میں تو اس میں حکومتیں بھی بدلتی رہی ہیں، ماشاء اللہ بھی آتے رہے ہیں. تو ہمارے جو سیاسی نظام ہے یہ ہمارے ملک کا اوور آل سماجی نظام ہے، اس کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کے اندر عدم توازن جو ہے وہ ہمیشہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.